देवी के 9 स्वरूप की सांकेतिक विवेचना शक्ति के 9 स्वरूपों का वर्णन नव दुर्गा के नाम से सुलभ है। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते। प्रत्येक कार्य का एक अभीष्ट परिणाम होता है। पुरुषार्थी परिणाम तो चाहता, पर परिणाम की चिंता को आतुरता, क्षिप्रकारिता या अधीरता का शिकार नहीं बनाता। ऐसे पुरुषार्थी का प्रतिपल का यत्न सरिता जैसी प्रांजलता प्रदान करता है। सफलता ही सागर की विशालता देती है। इस तरह वास्तविक जय परिणाम की फलाश तक ठिठका नहीं रहता। जय का श्री गणेश तो शुभ संकल्प से ही शुरू होता है। जय का लक्षण मंगलकारी होना है। मंगलकारी का अर्थ भोग नहीं है। चिता पर आनंद मनाना या सिद्धि योग का अभ्यास अघोर कर्म है। किसी को कष्ट पहुंचाकर सुख मानना, किसी की रोटी छीनकर पेट भरना आनंद नहीं है। ऐसे लोग निर्भय नहीं हो सकते। इन्हें अभय का आनंद कभी भी नहीं हो सकता। वास्तविक विजय तो तब है जब कोई विजित या विजयी नहीं होता। हर नए सृजन में कुछ पुराने केंचुल छोड़ने होते हैं और नया भद्र कालोपयोगी कलेवर ग्रहण करना होता है। झाड़ू लगाकर पोंछा लगाना, दीवार की काई साफ कर नया रंग चढ़ाना बतौर रूपक काली और भद्राकाली के समझने में मददगार होगा। काई साफ करते समय दीवार को यदि खरोंच आ गई तो दीवार बदसूरत दिखने लगेगी, इसलिए खरोंच बचाना होती है। बुराई को मिटाना है तो बुरे को संभालना है। जहर उलीचकर अमृत भरना होता है। इसी को काली और भद्राकाली के रूप में देखा गया है। प्रत्येक परिवर्तन में नयापन नहीं ही तो इतिहास का चक्र हवा में ही अपनी धुरी पर घूमेगा, रास्ता तय नहीं कर सकता। नए शोध की साधना कपाल क्रिया है। चिंतक अपनी मेधा शक्ति और शारीरिक सुख को होम कर नई खोज कर पाता है। पता नहीं क्यों और कैसे खोपड़े में मुदा का मांस पकाकर खाना कपाल क्रिया की साधना मानी जाने लगी। लक्ष्य की ललक, सर्व मंगल का संकल्प, पुराने को छोड़ने और नए की अपनाने के लिए होम होने पर सद्गति होती है। सद्गति से तात्पर्य मृत्यु के बाद की गति नहीं, सत्य की राह में गति है। जीवन में सत्य पथ का आग्रह, गांधी के शब्दों में इसे सत्याग्रह कहेंगे। देवी को क्षमा कहा है। दुर्गति विनाशिनी की क्षमा को दया की भीख नहीं कहेंगे। युद्ध में विजय पाकर दया की भीख देना मुर्दों का श्रृंगार है। क्षमा का अर्थ है गुण दर्शन और गुण विकास। ऐसी देवी दुर्गा की शक्ति शिवा और धात्री अर्थात रक्षण और पोषण करने वाली, कल्याण और विकास करने वाली होती है। इसी शक्ति को नमन तथा समर्पण है। श्रद्धालुओं के स्व का पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। शक्ति के लिए धिंधोरा क्यों पीटना पड़े और शक्ति नहीं तो धिंधोरा पीटने से क्या। पुरुषार्थी परिस्थिति को अवसर में बदलता है। काय प्रवाह पतित होता है। कपूत के हाथ में शक्ति, बंदर के हाथ में नारियल सिद्ध होती है। मानव संस्कृति का विकास मानवीय मूल्यों तथा मानवीय विभूतियों का विकास है। बहुचर्चित है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नारा। मानव गुण विकास का अर्थ अंदर के अहंकार, मोह, माया आदि को छोड़ना है। मान्यता है कि भ्रूणावस्था से मानव का संस्कार सृजन आरंभ होता है। अभिमन्यु को मां की कोख में चक्रव्यूह भेदन की कला का ज्ञान होना अब चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान सिद्ध संभावना है। कितना महत्वपूर्ण है माता का गर्भ। मनुष्य का विकास मां के गर्भ और गोद में ही आरंभ होता है। अतः देवी का ये रूप स्वतः और स्वधा है।